पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी, मुल्क में अमन तो कायम रहे। दोस्तों, देश में जो मुसलमानों को लेकर के जगह जगह नफरत फैलाई जा रही है, उसी को लेकर के शेखुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने बड़ा बयान दे दिया है। और उस बयान में ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर आजादी के समय पर सही तरीके से संगठन के ऊपर बैन लगा दिया गया होता तो आज देश में जो ये नफरत फैल रही है वो नफरत नहीं फैल रही होती। और एक बार फिर मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान ने खलबली मचा करके रखी है। किस तरीके की तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी, मुल्क में अमन तो कायम रहे। मुसलमान बच्चे और जवान जो पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर मुल्क द्रोही बना करके, गद्दार बना करके जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। हमारी पगड़ियां पैरों के अंदर रौंदी गई, मगर हम अपने इस नुक्ते नजर से पीछे नहीं हटे। दोस्तों, मुंबई में 20 मई 2023 को जमीयत उलमाए हिंद की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन मुंबई के अंजुमन इस्लाम ग्राउंड में प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण बैठक में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐतिहासिक भाषण में देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने जो लचीली नीति अपनाई थी, उससे कांग्रेस और देश दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा है कि महात्मा गांधी की नृशंस हत्या धर्मनिरपेक्षता की हत्या के बराबर थी और यहीं से देश में सांप्रदायिक की जड़ें और गहरी हुई। मौलाना आजाद की पुस्तक इंडियंस फ्रीडम का लंबा अंश, जिसमें मौलाना आजाद ने महात्मा गांधी की हत्या के बारे में विस्तार से लिखा है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उन्हें मारने की साजिश थी। पहले बम फेंककर, उस समय सरदार पटेल गृह मंत्री थे। मौलाना आजाद ने अपने लेख में उन तथ्यों को भी प्रस्तुत किया जिनके कारण पटेल गांधी जी के खिलाफ हो गए। इतना ही नहीं, गांधी जी की हत्या के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा था कि गृह मंत्री गांधी जी की हत्या के आरोपों से बच नहीं सकते। उन्होंने लिखा कि सांप्रदायिकता को पनपने और फलने फूलने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया, जबकि उस समय जमीयत उलमाए हिंद का नेतृत्व भी समान रूप से यह मांग कर रहा था कि सांप्रदायिकता को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने जेल भरो आंदोलन को भी चलाया। सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस की लचीली नीति का खामियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस को भी खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तथा एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसे सत्ता से हटा दिया गया। मौलाना मदनी ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सांप्रदायिक संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि अगर ये नीति आजादी के बाद अपनाई गई होती तो देश में ये स्थिति आज उत्पन्न नहीं होती।
इस लचीली नीति ने कई ऐसे नेताओं को भी सत्ता में ला दिया है जिनकी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग थी। उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेस ने यही वायदा किया था। उन्होंने कहा कि इस देश की प्यार मोहब्बत इतिहास है। मौलाना मदनी ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से भारत उतारा गया। दुनिया की तमाम इंसानी नस्लों का मूल भारत है। सभी लोग मनुष्य के रूप में हमारे भाई हैं। यही मूल दृष्टिकोण है। जमीयत उलमाए हिंद उसके अभिजात वर्ग और संयुक्त राष्ट्रवाद का आधार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आजादी के तुरंत बाद देश का बंटवारा मुसलमानों के विनाशकारी साबित हुआ है। इसके पीछे धर्म और दो राष्ट्र की विचारधारा थी जो हमारे बुजुर्गों की नजर में गलत थी और गलत है और आने वाले दिनों तक गलत ही रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्वज संयुक्त राष्ट्र के विचार के पक्षधर थे, इसलिए जमीयत उलमाए हिंद ने अपने पूर्वजों की ऐसी सिद्धांत पर कायम है और हमेशा रहेगी। सांप्रदायिक विचारधारा इस देश के प्रेम, भाईचारे और भाईचारे के सदियों पुराने इतिहास में भी आग लगा रही है। कभी बल के नाम पर मस्जिद बनती है तो कभी हमारी संस्थाओं, संपत्तियों और स्मारकों को नष्ट करने की साजिश की जाती है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी दंगे नहीं रुके और सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया। और बड़ा सवाल यह है कि मुसलमान क्या करे। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें मिलकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने धर्म त्याग के प्रलोभन का भी उल्लेख किया और यह साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को, विशेषकर उत्तर भारत के मुसलमानों को, धर्म त्याग को रोकने के लिए व्यवहारिक प्रयास के तहत लड़कों और लड़कियों के खिलाफ अलग अलग स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए। इसलिए शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि देश के हिंदू भाई भी अपनी लड़कियों को इन शिक्षण संस्थानों में भेजने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि देश का बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष है। कर्नाटक में हाल ही चुनाव में नतीजों ने यह बता दिया, जिसका उदाहरण देते हुए मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि यह चुनाव हिंदू मुसलमान दुश्मनी के आधार पर लड़ा गया, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे खारिज कर दिया। इसलिए देश की अनमोल और समृद्ध विरासत और इतिहास को जीवित रखना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसा करके हम इस्लाम के बारे में फैली जो नफरत को दूर कर सकते हैं। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम कानूनी सहायता प्रदान करके आतंकवादियों को बचा रहे हैं, जबकि हमारी हमेशा से यह स्थिति रही है कि जो लोग आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निर्दोष लोगों को आतंकवादी आप लोग घोषित करना शुरू कर दें और इसकी आड़ में जेल में डाल दिया जाए। अदालतों के फैसलों से पता चला है कि ज्यादातर मामलों में गिरफ्तार किए गए लोग निर्दोष थे, हैं और ये कोर्ट में साबित भी हुआ है। इस बैठक में देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रबंधन समिति के पहले सत्र में 2 उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी और मौलाना सैयद असद मदनी और हाजी जमाल को कोषा अध्यक्ष के रूप में आम सहमति से चुना गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, जो ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जो देश में नफरत फैलाई जा रही है और अमूमन लोगों का ये सवाल रहता है कि देश में फैल रही नफरत को लेकर के उलमाए किराम क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
इस फहरिस्त में ये तस्वीर मुंबई से सामने आई, जहां अधिवेशन चला और इस अधिवेशन में सांप्रदायिकता के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब द्वारा किया गया है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।